क्या करें। हम ज़ैनब और मुशना को अपने घर ले आते हैं। क्या दिमाग चल गया है तुम्हारा शुजात? तुम उस बहन को इस घर में लाना चाहते हो जिसने अपने शौहर की मैयत का लिहाज ना किया और तुम्हारे बड़े भाई को सब लोगों के सामने खरी खरी सुना दी। क्या कोशिश करना चाहते हैं आप? मैं आपकी भाजी उशना को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। ये शुजात कहाँ रह गए? उशना और ज़ैनब को लेने गए थे, अब तक आए नहीं। दुनिया जहान का सामान बांध रही होंगी दोनों माँ बेटियां, वक्त तो लगेगा ना। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे चचा जान के साथ जाने दें, लेकिन आप मानी नहीं। तुम चुप कर जाओ, खबरदार ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की कोशिश की, समझे? हुज़ैफा, अपने बाबा को फोन करके पूछो कहाँ रह गए हैं, बहुत देर हो गई अब तो। भाईजान ज़ैनब आ गई। आओ ज़ैनब, अरे अंदर आओ ना। आओ बेटा, तुम भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, आप प्लीज आए ना। महनाज, तुमने रूम साफ करवा दिया? जी, करवा दिया था। तुम खुद ले जाओ ना दोनों को इनके कमरे में, कोई मसला है क्या? जाओ ले जाओ। तुम लोग आओ मेरे साथ। आओ, आ जाओ शाबाश बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनिए, जरा रूम दिखा के जल्दी आ जाइएगा, कुछ जरूरी बात करनी है। तो कुछ ज्यादा ही सामान लेकर नहीं आ गई हैं ये? आओ आओ आओ। आओ। एक्चुअली मैंने मुलाजमों को कहा था कि कमरा पूरा सेट कर देना, लेकिन आ रहे होंगे, वो थोड़ी भूल चुक गई होगी उनसे, है ना, हो जाता है। सुनिए, महनाज आवाज दे रही मुझे, शायद कोई जरूरी काम था उसे मुझसे। मैं महनाज की बात सुन के आ रहा हूँ, ठीक है? मैं वो झाड़ू वगैरह लेकर आती हूँ, अभी अभी कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। सुफियान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खाओ। वो फुप्पी और उशना नहीं आया ना, वेट कर रहा था उनका, बल्कि मैं उनको लेकर आता हूँ। बैठे रहो, खाना खाओ तुम अपना। उनका खाना बाद में मेड के हाथ उनके कमरे में भेज देंगे। कमरे में क्यों? या हमारे साथ क्यों नहीं? तुम चुपचाप अपना खाना खा लो। तुम खा रहे? ज़ैनब और उशना कहाँ है? अपने कमरे में। उन दोनों को आए चंद घंटे ही तो हैं, अगर दोनों साथ बैठ के हमारे खाना खा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। हमने सोचा थकी भी होंगी, खाने के बाद उनको कमरे में भिजवा देंगे खाना। मैं लेके आ रहा हूँ दोनों को। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बैठ के खाना खा लीजिए। सुनिए तो सुनते नहीं है, भाभी देख रही हैं आप। तुम देखो,
बहन की मोहब्बत में खाना नहीं खा रहे। भाई को कबाब दो। ठीक हो? तुम क्यों बहन को तंग कर रहे हो? खुद ले लो क्या? उष्णा, वो मुलाजमा बुला के गई है खाने के लिए, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। आ जाओ जल्दी से, शाबाश। काम हो जाएंगे बाद में। तुम दोनों नहीं आए तो मैं खुद ही तुम दोनों को लेने के लिए आ गया। नहीं नहीं, हम आ रहे थे, आपने क्यों जहमत की? जहमत किस चीज की? बेटी हो इस घर की है, खाने पे सब इंतजार कर रहे हैं। चलो हाँ चलो, शाबाश, चलो चलो बेटा, आओ बेटा आओ। महनाज, कोई बात नहीं भाई। महनाज, खाना लगवाओ दोबारा से। मैं ले आता हूँ ना खाना। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं सुफियान, मैंने कह दिया महनाज से। आप ममानी को क्यों जहमत दे रहे हैं? मुझे पता है, मैं खाना ले आती हूँ। हाँ, हम ले। किचन किस तरफ है? भाई, इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आई हो, आराम करो। इतनी जल्दी क्या है सब जानने की? सुनो, देख लेना किसी चीज की कमी ना रह जाए। कुछ जरूरत हो तो लाके रख देना। बात सुनो, टेबल सही से साफ करवाओ। जी। देखो, तुम दोनों बुरा ना मनाना, शायद हमें आने में देर हो गई है, प्लीज। हाँ, नहीं नहीं भाई, हमें खास भूख नहीं है। ठीक है। शेरोज, हम खाने के लिए बाहर जा रहे थे ना, तो आप घर पे क्यों ले आए हो मुझे? अम्मी के साथ भी डिनर कर सकते हैं ना? आ जाओ, मैंने अम्मी को बता दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? खाना तो नहीं खाया आपने? नहीं नहीं, रशीदा ने बता दिया था ना कि आप लोग आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी प्यार देना चाह रही हैं। सॉरी आंटी। जीती रहिए। खाना नहीं लगा अभी तक? नहीं, लगा रहा है, जुल्फी खाना लगा रहा है। चले, मैं खाना देखता हूँ। अच्छा आंटी, मैं जरा रेस्ट रूम से होके आता। हाँ जरूर बेटा। लो बेटे, लीजिए। जूनी बेटे, आप नहीं खा रही? जी आंटी, खा रही हूँ। प्लेट तो खाली है आपकी बिल्कुल। क्या खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाना थोड़ा सा फीका है। अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे लिए चाइनीज मंगवा रहा हूँ, मगर अम्मी चाइनीज नहीं खाती ना। नहीं, मैंने कहा कि जोनी वही खाएगी जो हम लोग खाएंगे, जो अम्मी खाती है। इसलिए मैंने कहा कि टेबल पे रखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड। हेलो। राइस लो ना, ट्राई करो। अरे थोड़ी चटनी डाल देना ऊपर। It's okay, it's हाँ okay. प्लीज चटनी दे दो। चटनी से थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे। ममा, वो
नल में पानी नहीं आ रहा। ये तो आ रहा था, तुमने सारे वॉल्व चेक किए? जी अच्छी तरह चेक किए मैंने। अच्छा, मैं देखती हूँ, ये जरा निकालो, अलमारी में लगाने हैं ये कपड़े। हाँ, पानी तो वाकई नहीं आ रहा, हैरत है। मैं एक काम करती हूँ, मोमानी जान से पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, सोने के लिए चली गई होंगी, इस वक्त उनको तंग करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, मसला हो जाएगा अगर पानी ना आया तो। मैं चेक करके आती हूँ, देखती हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी के कपड़े इस्त्री कर लेना, भूलना मत, मैं आती हूँ। जी। महनाज, ज़ैनब को जाके पूछ लो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इस वक्त किस चीज की जरूरत होगी? जरूरत तो जरूरत होती है, किसी वक्त भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी आज दोनों माँ बेटी के घर में पहली रात है आज। सुबह पूछ लूंगी। ठीक है, तुम नहीं पूछती कोई बात नहीं, मैं खुद पूछ लेता हूँ जाके। अच्छा, बैठ जाए, जा रही हूँ। ठेका उठा रखा है ना हमने, सबका ख्याल रखेगा इस घर में। अरे ये तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा अगर पानी ना आया तो। वुजू के लिए भी पानी नहीं है। इसीलिए तो कह रही थी कि मुझे जाकर पूछ लेने दें। पहले मैं समझी कि वो शायद टैंकी में पानी खत्म हो गया। मैंने जाके चेक किया तो सारे नलकों में पानी आ रहा है, बस हमारे वॉशरूम में नहीं आ रहा। मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं, तुम कपड़े इस्त्री करो, मैं बात करती हूँ। अरे इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो भाई? भाभी मैं आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, बस देखो, तुमने मुझे याद किया और तुम्हारे भाई साहब ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। वाह, वैसे बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लिया तुम लोगों ने, है? खैर, कोई मसला है तो बताओ। हाँ भाभी, वो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। अरे मेरे ख्याल है बड़ी वाली टंकी में खत्म हो गया होगा। भाभी मैं यही समझी थी कि शायद टैंकी में पानी खत्म हुआ है, फिर मैंने जाके चेक किया तो बाकी सारे नलकों में आ रहा है, सिर्फ हमारे वॉशरूम में नहीं आ रहा। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई मसला है तो वो तो सुबह ही होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तो कोई बाल्टी वाल्टी टब वब भर के रख लो ना अपने पास, है? रात तो गुजर ही जाएगी। और वैसे भी बहन, अब आधी रात को हम तुम्हारे लिए प्लम्बर तो नहीं बुला सकते। हाँ, है ना? और सुनो, जल्दी लाइटें बंद करके सो जाना, वरना कोई ना कोई तुम्हारे भाई साहब आ जाएंगे पूछने के लिए खैरियत, फिर तुम राम कथा सुना दोगी अपनी, वो अच्छी बात नहीं है। बेचारे परेशान हो जाएंगे सब। और तुम जल्दी जल्दी हाथ चला के इस्त्री खत्म करो, बिजली का बड़ा बिल आता है बीबी। अब्बा तो रहे नहीं बेचारी के जो बिल अदा कर देते, हमें ही देना पड़ेगा बेटा बिल, थोड़ा ख्याल करो। इतनी बत्तियां जलाई है इतने से कमरे, हमारे कमरे में तो एक बल्ब जलता है और पूरा कमरा रोशन। ये दोनों बंद कर दो ना, ये देखो बड़ी वाली लाइट चली, काफी है तुम दोनों के लिए, है ना? बाल्टियां नीचे रखिए, उठा लेना। अपना ख्याल रखो। ज्यादा ही लाइटें जल रही हैं इस कमरे में। बाबा रहने देना, आप कब से कोशिश कर रहे हैं। पहले वाइज में प्रॉब्लम हो गया और अब पता नहीं, ये मैं टॉर्च की लाइट में स्टडी कर लूंगी ना। उष्णा बस एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी बेटी इतनी सी रोशनी में पढ़ेगी, क्या बात कर रही हो? बस मुझे 2 मिनट दो, मैं तारे जोड़ता हूँ, बस एक सेकंड। होने वाला है, हो जा कैसा? आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे हमेशा की तरह एग रेड चाहिए। आपको कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं। चलें। यतीम होना क्या होता है आज पता चल गया। राम भी नहीं बचा, नाश्ते का भी टाइम निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुलाजिम है ना? अरे अपना घर है, घर के काम में क्या शर्म। मैं सदफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, अगर उष्णा तैयार हो गई तो उसे भी भेज दें। लेकिन वो तो कॉलेज चली गई है। चली गई? किसके साथ? अकेली, फुरकान के पार अकेली जाती है। लेकिन अब तो आप लोग यही हैं, वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा। हाँ, इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं कहती हूँ उससे।
नहीं आप मत कहना, मैं खुद बात कर लूंगा। कजिन हूँ, इतना हक तो बनता है मेरा। जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो उसको जरा, क्या कर रही है? हाँ, एक दिन नहीं हुआ इस घर में आए हुए और तुमने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। ये बर्तन मैंने कहा मैं बर्तन धो दूं। अच्छा, तो तुम ये अपना सुगरापा दिखाकर अपने भाइयों को मजीद मुट्ठी में करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई ये सब कुछ तुम्हें करता हुआ देखेंगे तो हमें छोड़ देंगे? शामत आ जाएगी हमारी। और एक और बात बताओ, ये जो रात को तुम्हारे भाई हमें ऑर्डर लगाते हैं कि जाके अब हमारी बहन को पूछ के आओ महारानी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, खुशी तो बहुत होती होगी ना तुम्हें। आपको तकलीफ देकर मुझे खुशी क्यों होगी भाभी? और भाई ऐसा क्यों सोचेंगे? अपने घर में काम करने की क्या शर्म? ओ अपना घर, अपनी नंद के इंकशाफ सुन रही हो तुम महनाज? जी भाभी, और देख भी रही हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल दो कि ये घर तुम्हारा है। बाहर की भेड़ियों से बचा कर ना तुम इस छत के नीचे लेकर आए। अब यहाँ आके तुम साजिशें मत शुरू कर देना। सी साजिश भाभी? आप बिना वजह मेरे बारे में बदगुमानियां क्यों पाल रही हैं दिल में? है बदगुमानी? हम कहाँ पाल रहे हैं, हम तो देख रहे हैं जो तुम कर रही हो। क्या कर रही हूँ जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? हम बातें सुना रहे हैं बीबी, हम तुम्हें बातें नहीं सुना रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं इस घर में धाक जमाने के लिए तुम जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हो ना, वो ना करो। कौन से हथकंडे भाभी? मुझे वाकई आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। नन्ही बच्ची, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हथकंडे नहीं तो और क्या है? देखो बीबी, बहुत मुलाजिम है हमारे घर में, वो कर लेंगे ये सारे काम। खुद सोचो, जब मुलाजिम तुम्हें ये झूठे बर्तनों में गुम देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो थोड़ा सा ख्याल करो। अपने घर में भी तो काम ही करती थी, आदत है मुझे। हाँ, वो सब तुम्हारे 40 घर के छोटे से घर में चलता था, यहाँ नहीं चलेगा। ये मत भूलो कि तुम वो बदबूदार मोहल्ला छोड़ के इस आलीशान घर में आ गई हो। इसलिए बेहतर है कि अपना मासियों वाला हुलिया दुरुस्त करो और इस घर में रहने के तौर तरीके सीखो। आइंदा हाथ ना लगाना किसी चीज को। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बन के रहो इस घर में। ज्यादा हुक्मरानी के ख्वाब मत देखो। हुक्मरानी के ख्वाब वो देखता है जिसमें कोई लालच हो। मैं लालची नहीं। तेवर देखें इसके, आइंदा हाथ नहीं लगाने देना किसी चीज को। अरे आप? वो तुम दोनों पहली दफा हमारे घर पे रहने आए हो, ठीक से वेलकम नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि खुद आके मिल लूं। वेलकम तो बहुत भरपूर तरीके से हुआ है हमारा, आपने तो देखा ही है। तुम लोगों के आने की किसी को खुशी हो ना, लेकिन मुझे कितनी खुशी है ये कोई मुझसे पूछे। आपसे पूछकर क्या करूंगी मैं? सदफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम भी उसी की क्लास में हो, तो तुम भी तैयार है ना? मैं तुम दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दूंगा। श्योर। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। थैंक यू। वेलकम। बस ये कहना था। ये तो कुछ समझ नहीं। आप
रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ ही वक्त हुआ है हमें इस घर में आए और आपकी आंखें बार बार भीग रही हैं। इससे अच्छा तो हम वही थे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस आज तुम्हारे बाबा की याद आ रही है बहुत। मैं ठीक हूँ, सो जाओ, देर हो गई, सो जाओ। मैंने आपसे कहा था ना, कहा था यहाँ मत आए, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आखिर आपको मसला क्या है उष्णा और फूफो के साथ? तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों उठ रही है? कहीं कोई आसरा तो नहीं दे दिया तुमने उन्हें? अगर ऐसा है ना तो उन दोनों को निकालते हुए मैं तो किसी का आसरा नहीं करूंगी। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, उतरो गाड़ी से। जी क्या? तुम्हें किसने कहा इस गाड़ी में बैठने के लिए? हैं? वो मैं खुद गाड़ी में नहीं बैठी थी। वो सुफियान ने कहा था कि वो सदफ के साथ मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे, बस इसीलिए। अच्छा, आज से पहले तो तुम बड़ी सुफियान की बातें सुनती रही हो। वैसे ही जाओ ना, जैसे रोज जाती हो। चली जाऊंगी, मैं अकेली जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा सदफ के साथ यूनिवर्सिटी जाना आपको इस कदर बुरा लग सकता है। चल रुको। सदफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था तो मैंने इसे कहा था साथ चलने के लिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। जब क्लास एक है, यूनिवर्सिटी एक है, तो फिर साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे वजह बता दें। मैंने कहा ना चुप रहो। जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो। जाओ। जाओ। अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? बस का किराया दे दें आप मुझे। कराया? हुआ क्या है वो तो बताओ। मैंने आपसे कहा था ना, कहा था यहाँ मत आए, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है बताओ मुझे। मुमानी ने मुझे बेइज्जत करके गाड़ी से उतार दिया। क्या? क्यों? गलती मेरी है, मुझे उनकी गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। मैं भूल गई थी कि मैं यतीम हो गई हूँ। बाबा के बाद जैसे पहले यूनिवर्सिटी जाती रही, आज भी मुझे वैसे ही जाना चाहिए था। अच्छा तुम रो नहीं, चुप कर जाओ, परेशान ना हो। मैं भाई से बात करूंगी। भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई जरूरत नहीं किसी के आगे मेरे लिए भीख मांगने की। आपको यहाँ आने का फैसला तो आप कर ही चुकी है ना। अब इस फैसले की कड़वाहट को मेरी रगों में उतरता हुआ भी देखें आप। पैसे दे दें मुझे। आपको नजर नहीं
Not you once again. मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, और अगर इतनी बड़ी गाड़ी ले ही ली है तो उसे चलाना भी सीख लें। पढ़ी लिखी तो आप भी है ना, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि गाड़ियां सड़क पे चलने के लिए होती है और आप जैसे लोगों के लिए फुटपाथ होती है। जी, और कॉमन सेंस की बात ये है कि जब रोड क्रॉस करना होता है ना तो फुटपाथ से उतरना पड़ता है। यानी कहाँ से आ जाते हैं। हाँ तो इधर जाए ना आप। वो सुबह मूड खराब कर दिया। जाए क्रॉस करें आप। शरोज, मैं बता नहीं सकती कितनी एक्साइटेड हूँ। इतनी मेहनत की है मैंने इस प्रोजेक्ट पे, पूरी जान मारी है। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रेजेंटेशन के बाद फल तो मुझे मिल ही जाएगा। एंगेजमेंट रिंग कहाँ? बैग में। एंगेजमेंट रिंग बैग में रखने के लिए होती है या पहनने के लिए? पहन ली। गुड। अम्मी के लिए रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर्ट होंगी अगर उन्होंने ना पहने हुए देखी तो। हेलो। हाँ, तो आप ठीक कह रही हैं, इस टाइम पे आपको फैमिली के साथ होना चाहिए, लेकिन अम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते ना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा या फिर किसी और को भेज दूंगा, लेकिन प्लीज़ जब तक मैं ना आऊँ या मैं ना कहूँ आप जाइएगा मत। ठीक है, शुक्रिया। What's wrong? मेट के बेटे के एक्सीडेंट हो गया, वो घर जाना चाह रही है, लेकिन अम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो ये मसला है। इतने छोटे से मसले को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? I can solve easily. कैसे? मैं हूं ना। मतलब ये कि आंटी के पास मैं चली जाती हूँ और प्रेजेंटेशन अब तुम दे देना। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मतलब? आंटी के पास जाके रह नहीं सकती हूँ मैं? मेरा मतलब है कि आज तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना, और तुमने बहुत मेहनत भी की इसके लिए। तुमने कौन सा क्रेडिट रख लेना मेरा? प्रमोशन तो दे ही दोगे ना। लेकिन तुम देख लो, जिम्मेदारी ले रही हो अम्मी की, कर लोगे ठीक से। ट्रस्ट मी शिरोज, सब कर लूंगी। अच्छा सुनो, वहां जाके अम्मी से मेरी बात करवा देना। श्योर, बाय। थैंक यू। हाँ भाई, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? वो कल की आई हुई लड़की के सामने अपनी माँ की बेइज्जती तो तुम कर चुके हो, अब क्या कहना बाकी रह गया है? मम्मा, आपने उष्णा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा, तो अब मैं तुमसे सीखूंगी कि किसके साथ कैसा सलूक करना है, किसके साथ कैसा सलूक नहीं करना। आखिर आपको मसला क्या है उष्णा और पुप्पो के साथ? उन दोनों को इस घर में जगह दी है हमने। रह रही होती ना कहीं बाहर, तो गिद्धों और भेड़ियों की शक्ल में जो लोग हैं ना, नोच के खा जाते दोनों को। ये हमारी दरिया दिली है जो हमने उन्हें अपने घर में पनाह दी है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे मसला है। मम्मा, जब पनाह दे ही दी है तो रोज जताती क्यों है उनको? तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों उठ रही है? हाँ, ये सिर्फ हमदर्दी ही है ना? कहीं कोई आसरा तो नहीं दे दिया तुमने उन्हें? अगर ऐसा है ना, तो उन दोनों को निकालते हुए मैं तो किसी का आसरा नहीं करूंगी। ये बात अच्छी तरह से सोच लेना तुम। मैं आ गई हूँ, मैं संभाल लूंगी, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीती रहे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्यों शहरोज ने तकलीफ दी है? शहरोज भी ना बहुत क्रेजी है आपके मामले में।
पर बिला वजह आपको तंग किया उसने। आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ आपके पास, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाउ इज योर फादर? बाबा कैसे? बाबा ठीक है। आंटी शिरोज अंकल के लिए भी इतने पोजेसिव हैं जितने आपके लिए? नहीं बेटे, मेरा ख्याल है कि बेटे माओं के सिलसिले में जरा ज्यादा पोजेसिव होते हैं। पर अब तो बस आपके आने का इंतजार है। बट आप आ जाओगी ना तो देखना ये घर घर लगने लगेगा। जी आंटी। बार बार मम्मा को गिल्ट में डालने से कुछ नहीं होगा उचना। खुद ही कुछ करना होगा अपने हालात बदलने के लिए। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नीचे आओ, हमारे साथ बैठो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। लगता है आपको लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं होता? वक्त और हालात है ना, इंसान की पसंद और नापसंद को बुरी तरह बदल देते हैं। बातें काफी अच्छी कर लेती हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम बातें कर रहे हैं? देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। एक तरफ भाई मारा जा रहा है और दूसरी तरफ तुम तारीफों की पुल बांध रहे हो। होश में रहकर बात करो सदर, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। हो वही तो, यूनिवर्सिटी में लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाते नचाते तुम्हारा दिल नहीं भरा कि खेल आप इस घर में भी शुरू कर दिया। अपनी हद में रहो, अपने किरदार पर एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्या है मेरी हद? क्या है मेरी हद? आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो, मगर नोट के फेंक दूंगी मैं। सदफ, क्या बचपना है ये? अभी बताती हूँ, सबको बताती हूँ मैं। सदफ, क्यों तमाशा कर रही हो? तुमसे भी तो बात करता हूँ ना मैं। ये भी मेरी कजन है। हो, इसके सामने आते ही मैं सिर्फ कजन हो गई। तुम यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हो और ये मलिका जज्बात बन के तुम्हें अपने आंसू दिखा रही है और तमाशा मैं कर रही हूँ। तुम दोनों को मैं दिखाती हूँ कि तमाशा होता क्या है। अम्मी, चाची जान, सदफ, ये क्या है? अभी मैं खोलूंगी इस बार से सदफ, बोल। अम्मी, चाची जान, सदफ, उसके बेटे को भी नहीं छोड़ा है। सदफ, क्या होगा? अब क्या नया तमाशा होगा? भाभी, सुने ना, देखें ये सब कपड़े पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ मासी को दे दूं। सदफ, मेरी बात सुनो। सदफ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तुम सोच रही हो यार। ये सफाई तुम सबके सामने देगा। अम्मी, चाची, सदफ, मेरी बात तो सुनो। चाची, अल्लाह क्या हुआ है, बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ अम्मी? आओ जरा सामने, आराम से। पूछो उस गुन्नी से कि वो उस ज़ैफा के साथ टेरेस पे क्या बातें कर रही थी। बताओ। सदफ क्या कह रही है? बताओ। मैंने कोई गैर जरूरी बात नहीं की हुज़ैफा भाई से। आप पूछ सकती हैं। भाई? अम्मी अभी ये टसमे बहा रही थी, दुखड़े रो रही थी, जैसे हमने ना कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस बीवी पे। सदफ प्लीज, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम सबके सामने? अच्छा, तो तुम ये कह रही हो मेरी बेटी कहानियां गढ़ रही है, तो तुम क्या कर रही थी? हाँ, घर के लड़कों को बरगला के उनके वालिदैन के सामने खड़ी कर रही हो तुम उन्हें। रुमानी जान, मैं कहानियां नहीं घड़ रही। अगर ये कह रही है ना तो सच ही कह रही है, झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ, इस पूरी दुनिया में एक तुम्हारी बेटी ही तो सच्ची है, बाकी हम सब तो झूठे हैं, है ना? हुज़ैफा, तुम बताओ सदफ क्या कह रही है और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? मामा, ये सच है कि हम बातें कर रहे थे, लेकिन लो, सुन लो तुम अपने बेटे की। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? दाद दो तुम अपने मियाँ को, जिसने ये अजाब हमारे सरों पे लाके रख दिया है।
घर का एक एक मर्द जो है ना इनकी हिमायत में खड़ा हो रहा है। मेरी भी कोई बात सुनेगा यहाँ पे? जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने सुना उसके बाद कोई बचा है सुनने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें सदफ। कितनी ढटाई थी, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम यहाँ पे। सुकून हो गया तुम्हें? घर के बच्चों को लड़वा कर आपस में फूट डाल दी। वो मानी जान लड़ तो सिर्फ ये रही है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। वाह ज़ैनब वाह, क्या तरबियत की है बेटी की। हमारे साथ बैठने में शान घट जाती है इनकी, लेकिन देखो लड़कों के साथ बातें कर रही है घर के और उन्हें बरगला रही है। ये तरबियत की है तुमने इसकी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? मेरे वालिदैन ने मेरी जैसी तरबियत की है ये उसी का असर है। आप लोगों की बेहुदा बातें सुनने के बावजूद भी मैं चुपचाप यहाँ शराफत से खड़ी हूँ। और रही बात उज़ैफा से बात करने की, तो उज़ैफा से बात तो सदफ भी करती है ना, क्योंकि वो उसकी कजन है। कजन होने के नाते अगर मैंने भी उज़ैफा से बात कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? जबान देखिए इसकी, जबान देखो इसकी, कितनी लंबी जबान है। ये तरबियत दी है तुमने इसको? तमीज नहीं सिखाई इसको कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? तुम भी बता देना शुजात को, ये सिला मिल रहा है हमें इनकी हिमायत करके। मामा आप भी तो सोचे ना, आप क्या कह रही हैं? चले यहाँ से। तौबा है वैसे। अब तुम लोगों को क्या इनविटेशन दूं यहाँ से निकलने का? जाओ अपने कमरों में। हटो। जाओ अपने कमरे में। घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया इन दोनों मनूसों ने। भाभी क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए तो जरा कितनी गस की जबान है इसकी, मुंह पे ही खड़ी हो गई बोलने। तौबा तौबा। अच्छा आप परेशान नहीं, मैं करूंगी ना उज़ैफा से बात। इनका तो कुछ करना पड़े, और तुम करो बात उज़ैफा से। क्यों बात कर रहा था वो? जी मैं करूंगी ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? करती हूँ मैं बात। हेलो हेलो। शिरोज, कब से कॉल कर रही हूँ मैं, भी आंसर नहीं दे रहे हो। पता तो यार, मैं मीटिंग में था, अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो फिर तुम्हारी मिस कॉल देखी इसलिए कॉल बैक किया। कैसी जा रही है मीटिंग? अच्छी जा रही है। मेरी प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी ना? हाँ अच्छी है। सिर्फ अच्छी लगी? अम्मी कैसी है? ठीक है आंटी, सो रहे हैं अभी तो। चलो अच्छी बात है, सोने दो। शिरोज, आंटी तो अब सो गई हैं तो मैं ऑफिस आ जाती हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी को अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं। जब तक मैं ना हूं तुम वहां बैठी रहो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। शिरोज लेकिन मुझे ओपनिंग पे हेलो। I'm on my way. उष्णा ये क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? तुम मुझे अजियत देने के अलावा कुछ नहीं कर रही हो। तो और क्या करूं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकती कि ये लोग मुझ पर इतने गंदे इल्जामात लगाएं। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, बहतान लगाने से बहतान सच नहीं हो जाता। हाँ सच नहीं हो जाता, लेकिन मैं ये इल्जामात सहूं ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। करो ऐसी बात है, सब्र से काम लो। अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है। उसने आजमाइश में डाला है, वो ही निकालेगा। कुछ सब्र करो। आप गलत कह रही हैं। इस आजमाइश में हमने अपने आप को खुद डाला है और निकलना भी खुद ही होगा। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि इन लोगों को इस घर में हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं है? ये बात जितनी जल्दी आप खुद को समझा लेना
उतना ही अच्छा होगा। उष्णा, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने इस दहलीज से एक कदम भी मेरी इजाजत के बगैर बाहर निकाला ना, मेरा मरा मुंह देखोगी तुम।